मियाँ की जूती, मियाँ के सर। इस कहावत पर एक सूक्ष्म कहानी सुने मित्रों। एक मियाँ थे, बड़ी किफायत से खर्च किया करते थे। वे सीधे साधे इंसान थे। उनकी हल्की हवादार जूतियाँ फट गई थी। उनको कई बार गंठवाया जा चुका था। अब और गंठवाने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। अब उन्हें दूसरी जूतियां खरीदना जरूरी हो गया था। वे कभी नंगे पैरों नहीं निकलते थे। घर में टहलना, कूचे में आना जाना, सैर सपाटा करना आदि के लिए वे जूतियां ही पहनकर निकलते थे। जूतियां खरीदने का जैसे मुहूर्त निकल आया हो, उन्होंने कुछ पैसे जेब में डाले और चल दिए जूतियां खरीदने। मियाँ ने बाजार में कई दुकानें खंगाल डाली। उन्हें सस्ती और अच्छी जूतियाँ कहीं नजर नहीं आई। अब मियाँ ने सोचा कि चलते हैं, फिर किसी दिन आते हैं। यह सोचकर मियाँ चल दिए। मुश्किल से 100 कदम आगे चले होंगे कि एक जूतियों की दुकान नजर आई। मन नहीं माना मियाँ का। सोचा इस दुकान में और देख लेते हैं, और उस दुकान पर पहुंच गए। 2500 जोड़ियां देखने के बाद एक जोड़ी पसंद आ गई और पैसे भी मियाँ को वाजिब लगे। पैसे दिए और जूतियां घर लेकर आ गए। सुबह जब मियाँ स्नान करके बैठे ही थे कि अजान की आवाज़ सुनाई दी। वे नमाज के लिए तैयार हुए और नई जूतियां पहनकर मस्जिद जा पहुंचे। नमाज अता करके जब वे वापस आए तो चक्कर घिन्नी हो गए। कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, लेकिन उनको अपनी जूतियां नजर नहीं आ रही थी। एक बार फिर उन्होंने इधर उधर देखा। वास्तव में वहां जूतियां नहीं थी। आखिर में हार कर वे नंगे पैरों ही वापस आ गए। मियाँ को जूतियां खो जाने का बड़ा मलाल था। अब वे पुरानी गठी हुई जूतियों को पहनकर निकलने लगे। जूतियों को खरीदते 4 दिन ही हुए थे, वे घर से निकलकर कूचे में आए। कूचे से निकलकर गली में आए ही थे कि उनकी नज़र एक युवक पर पड़ी। उस युवक के पैरों की ओर नजर गई तो सन्न से रह गए मियाँ। गली में इधर उधर मियाँ के जान पहचान के लोग बैठे थे। मियाँ उस युवक के सामने जाकर रुक गए और एक टक उन जूतियों को देखते रहे। वह युवक बोला, मियाँ क्या देख रहे हो? मियाँ ने उस युवक की ओर देखते हुए कहा, जनाब, ये जूतियाँ आपने किस दुकान से खरीदी हैं? वह युवक झगड़ालू था, इसलिए वह आग बबूला हो गया और बोला, इस सवाल का क्या मतलब है मियाँ? तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है? मैंने किसी भी दुकान से खरीदी हो, आपको क्या मतलब? तू मैं सुनकर कई लोग पास आ गए और दोनों को समझाने बुझाने लगे। मियाँ बोले, ये जूतियाँ मेरी हैं। 4 दिन पहले मस्जिद के दरवाजे से कोई उठा लाया था। इतना कहना था कि वह फिर आग बबूला हो गया और जूती हाथ में लेकर बोला, मुझे चोर बताता है, मैं तेरी जूतियाँ चुरा कर लाया हूँ। इतना कहकर वह मियाँ पर झपट पड़ा। लोगों के बचाते बचाते मियाँ के 10-12 जूतियाँ पड़ चुकी थीं। मियाँ देखिए जनाब कहते रहे। सब लोगों ने उस युवक से कहा कि इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था, चलो यहाँ से, नहीं तो अभी बवाल खड़ा हो जाएगा। उसने हाथ की जूती जमीन पर पटकी, पहनी और आगे बढ़ गया। सब लोगों ने मियाँ को समझाते हुए कहा कि वह बवाली है, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। जाओ मियाँ, इस तरह के हादसे जिंदगी में हो जाया करते हैं। मियाँ धीरे धीरे घर की ओर चल दिए। लोग आपस में बतिया रहे थे, मियाँ जी झूठ नहीं बोलते, ये इनकी ही जूतियाँ थी। बवाली जो ठहरा, नई जूतियाँ देखकर ले आया होगा। अंत में एक व्यक्ति बोला, देखो कैसा इत्तेफाक है, मियाँ की जूती, मियाँ का सर, बेचारा मियाँ। एक दूसरी कहावत, ऊंट की चोरी निहोरे निहोरे। इस कहावत पर आधारित एक छोटी सी कहानी मित्रों मैं आपको सुनाता हूँ, तो सुनिए मित्रों। एक चोर था, वह जानवरों की चोरी किया करता था।
कभी कहीं से गाय चुरा लाता था, कहीं से बैल चुरा लाता था। चोरी किए गए चौपाइयों को वह बहुत दूर जाकर बेच आता था। कभी कभी वह जानवरों के मेलों में बेच आता था। कई बार वह पकड़ा भी गया था, खूब पिटता भी था। कभी कभी वह घोड़े चुरा कर भी बेच आता था। चौपाइयों की सबसे पहले चोरी उसने अपने घर से ही शुरू की थी। उसके बाद उसने बिरादरी और रिश्तेदारों के चौपाइयों की चोरियां शुरू की। बाद में पक्का चोर हो गया था और दूर दूर जाकर गांव से चौपाइयों की चोरियां करने लगा था। जब उसे गाय, बैल, भैंस, घोड़े आदि नहीं मिल पाते थे तो वह बकरियों की चोरी कर लेता था और उन्हें कसाईयों को बेच आता था। एक बार उसके ऐसे दिन आए कि बकरी भी नसीब ना हुई। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसके परिवार का खर्चा जानवरों की चोरी से ही चलता था। औरत तो उससे कहती थी कि बच्चे भूखे हैं, कहीं से कमा कर लाओ। वह अपनी पत्नी से कहता कि उधार ले आओ, तो वह कहती कि दुकानदार ने और अधिक उधार देना बंद कर दिया है। इस तरह वह अपनी औरत से बार बार प्रताड़ित होने लगा। एक दिन वह चोरी की जुगाड़ में कुछ दूर चला गया। घूमता घूमता वह एक गांव जा पहुंचा। पहले उसने गांव के चारों ओर के रास्ते देखे। सर्दी का समय था, लगभग रात के 12 बजे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। वह गांव में दबे पांव घूमता रहा, चोरी की जुगाड़ में लगा रहा। उसकी जुगाड़ न बनी। गांव के अंत में उसे एक ऊंट दिखाई दिया। उसने ऊंट को ही चुराने का मन बना लिया। वह सावधानी से गया और ऊंट को लेकर चल दिया। वह नकेल की डोरी को पकड़े आगे आगे चला आ रहा था। उसे कुछ बतियाते लोगों की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने छिपकर देखा, कुछ लोग आग तापते हुए बतिया रहे थे। गली और उनके बीच सीने के बराबर की ऊंची एक दीवार पड़ती थी। वह झुककर दीवार की आड़ में न्यूरे न्यूरे चलने लगा। बतियाते लोगों में एक की नजर सामने गली की ओर गई। उसने देखा कि ऊंट चला आ रहा है। गांव में एक ही ऊंट था। उसने कहा, लगता है काका का ऊंट खुल गया है, वह देखो चला जा रहा है। सब लोगों की नजर उधर गई। एक कहता कि हाँ, वह जा तो रहा है। उन्हीं में से एक अचानक बोल पड़ा, भाई मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई पड़ता है। और एक ने कहा, क्या मतलब? उसने उत्तर देते हुए कहा, मतलब क्या भाई, ऊंट अगर छूट कर जाता तो उसके नकेल की रस्सी पीछे की ओर होती। देखो, ऊंट की नकेल की रस्सी आगे की ओर उठी चली रही है। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। वहां देखा कि एक चोर ऊंट की नकेल की रस्सी पकड़े न्यूरे न्यूरे यानी झुककर चल रहा है। यह सब देखकर काका ने कहा, ऊंट की चोरी, न्यूरे न्यूरे। यह सुनकर चोर ने ऊंट छोड़ा और जान बचाकर भागा। तो मित्रों, कहावतों पर आधारित आपने ये दो छोटी कहानी सुनी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो कृपा करके आशा डिजिटल क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।